अगर हम लेट फैमिली प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें कुछ टिप्स को इनिशियली फॉलो करना इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी फर्टिलिटी इश्यूज क्रिएट ना हो। अगर हम लेट मैरिजेस की बात करें, अगर फैमिली प्लानिंग लेट स्टार्ट हो रही है तो उस कंडीशन में कुछ इश्यूज हमें फेस करने को मिलते हैं, जो है लो एग रिजर्व या फिर एग की क्वालिटी पे इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं, हार्मोनल इश्यूज जनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे एजिंग होती चले जाती है बॉडी की, वैसे वैसे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है आपकी एग हेल्थ पे, एग रिजर्व पे। तो अगर हम चाहते हैं हमारा एग हेल्थ अच्छा रहे, एग रिजर्व प्रॉपर मेंटेन रहे, अगर हम लेट फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो भी कोई हमें इश्यूज ना क्रिएट हो, नेचुरल तरीके से हम कंसीव कर सके, तो इन टिप्स को इनिशियली अपने लाइफस्टाइल में लेकर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, अपनी डाइट, एक हेल्दी डाइट मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर हम एंटीऑक्सीडेंट एनरिच डाइट का इंटेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आपकी बेरीज हो गई, अनार हो गया, या फिर हम आंवला की बात करें, ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी को रिजुविनेट करते हैं, एग हेल्थ को अच्छा रखते हैं, ओव्यूलेशन को सपोर्ट करते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी नेचुरल तरीके से आप कंसीव कर सके। साथ के साथ हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड एनरिच डाइट का भी इंटेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये ओवरऑल बॉडी की हेल्थ को मेंटेन करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को प्रॉपर रखते हैं और ओव्यूलेशन के प्रोसेस को मेंटेन करके रखते हैं। तो हमें ये सारी की सारी चीजें ऐड ऑन करनी है। ओमेगा 3 में हम क्या ले सकते हैं, आप वॉलनट्स ले सकते हो, जितने भी सीड्स हैं, नट्स है, उसका इंटेक कर सकते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो फिश का इंटेक भी कर सकते हैं, क्योंकि फिश के अंदर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण से आपकी एग हेल्थ भी मेंटेन होती है और ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो इस चीज का हमें खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फोलिक एसिड एनरिच डाइट, जिसके अंदर आपका जितनी भी आयरन एनरिच चीजें हैं उसका इंटेक बढ़ा देना होता है। जैसे कि आपका पालक हो गया, मेथी हो गया, बथुआ हो गया, या फिर अनार है, बीटरूट है, ये डेली रूटीन में, डेली डाइट में हमें ऐड ऑन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी फॉर्म में आप इसे ले सकते हो, वेजिटेबल बना के आप इस्तेमाल कर सकते हो, सूप्स के फॉर्म में आप ले सकते हो, या कोई चीला बना रहे हो आप, उसमें भी इसको ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये अगर हम ऐड ऑन करते हैं तो बॉडी में जो भी न्यूट्रिशनल कमी हो रही है, या पेशेंट्स में, फीमेल्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि अनीमिया हो गया, खून की कमी है, उसको भी ये पूरा करने में मदद करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली और ज़रूरी हो जाता है प्रोटीन एनरिच डाइट। अब प्रोटीन एनरिच डाइट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बॉडी के जितने भी हेल्दी फंक्शंस हैं उनको मेंटेन करने के लिए भी प्रोटीन हमें चाहिए, और आपकी बॉडी में कहीं भी कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ रही है उसको पूरा करने के लिए भी प्रोटीन हेल्पफुल होता है। तो प्रोटीन के अंदर आप क्या ले सकते हो, जितनी भी पल्सेस है, लेग्यूम्स है, उसका इंटेक आप बढ़ा सकते हैं। साथ के साथ हम जो पेशेंट्स नॉन वेजिटेरियन है, फिश, एग का इंटेक भी कर सकते हैं, चिकन ले सकते हैं। रेड मीट अलाउड नहीं होता क्योंकि वो अनहेल्दी माना जाता है, इन्फ्लेमेटरी इन नेचर होता है, तो उसे अवॉइड करना कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। हाइड्रेशन प्रॉपर मात्रा में रखनी है, ये इंपॉर्टेंटली आपको सारी चीज़ें फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लाइफस्टाइल को मेंटेन करना, जो हम एक्सरसाइज की हेल्प से कर सकते हैं। डेली रूटीन में अगर हम कुछ ना कुछ मोबिलिटी रखते हैं, जैसे छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हो गई, योगा प्राणायाम हो गया, या आपकी वॉक है, या आप स्विमिंग कर रहे हो, या मेडिटेशन कर रहे हो, ये क्या मदद करती हैं, आपकी बॉडी में जो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा होता है उसको कम करने में ये मदद करती है। बॉडी में अगर कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है उसको रिलीव करने में ये हेल्प करती है। तो हम ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ डेली रूटीन में ऐड ऑन कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं, आपका स्लीपिंग पैटर्न अच्छा रहेगा, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, वेट भी इन चेक रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे वेट में सडन चेंजेस आते हैं, या तो वेट गेन हो गया, वेट लॉस हो गया, वहाँ पे सीधा इम्पैक्ट आता है आपकी फर्टिलिटी पे, आपकी ओव्यूलेशन पे, आपके एग रिजर्व पे। तो अगर हम चाहते हैं कि फर्टिलिटी इश्यूज जनरेट ना हो तो आपको ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि एडिक्शंस जितनी भी है, चाहे अल्कोहल है, चाहे आपका स्मोकिंग है, इससे आपको बचकर रहना है, क्योंकि ये भी आपका फर्टिलिटी इश्यूज क्रिएट करते हैं, एग हेल्थ को हैम्पर करते हैं। तो ये सब चीज़ों से हमें बचकर रहना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, अगर आपकी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बन रही है उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से आपकी ओवरऑल हेल्थ हैम्पर होती है, साथ के साथ फर्टिलिटी इश्यूज भी जनरेट होते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अपनी बॉडी में कोएंजाइम Q10, फोलिक एसिड, मल्टीविटामिन्स की डेफिशिएंसी क्रिएट नहीं होने देना है। उसके लिए सप्लीमेंटेशन आप कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आप ऐसी फेस कर रहे हैं तो उसका सोल्यूशन सीड फिट के पास है।
सीड फिट की जो टैबलेट ओवली है वो आपकी ओवुलेशन को सपोर्ट करती है, एग हेल्थ को अच्छा रखती है, हार्मोनल इम्बैलेंस से लड़ने में मदद करती है। तो ये आपकी जो ओवरऑल फर्टिलिटी है उसको सपोर्ट करती है। तो आज से ही अगर हम ये सब कुछ स्टार्ट करते हैं तो आपके फर्टिलिटी इश्यूज नहीं देखने को मिलते। नेचुरल तरीके से आपकी एज अगर ज्यादा है भी तो भी कंसेप्शन पॉसिबल हो सकता है, अगर हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ना होने दें तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कैसे छोटे छोटे चेंजेस लाने से आपके फर्टिलिटी इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं या फिर ये फर्टिलिटी इश्यूज जनरेट होते ही नहीं है। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।